हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सत्र 2020-21 कोविड-19 के इफेक्ट के कारण हायर एजुकेशन से लेकर प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल एजुकेशन हो, सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी या उच्च शिक्षा, सभी की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ थी वो सब प्रभावित हो गई। कोरोना वायरस ने दैनिक जीवन की लाइफ स्टाइल को प्रभावित करा है। हर क्षेत्र में नए आयामों को प्रस्तुत करके उनके चुनावों के विकल्प हम लोगों ने खोजे। इसलिए भविष्य में भी कम से कम इस सत्र में तो महाविद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कक्षाएं लगना कैंपस में असंभव सा प्रतीत होता है। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल के द्वारा समय समय पर हर विषय के विशेषज्ञों के द्वारा लेक्चर बना के अपलोड किया जाता है, जिससे कि आप घर पे रह के भी ऑनलाइन जो भी जानकारियाँ उनको विषय से संबंधित वो आपको प्राप्त हो सके। आज का अपना जो टॉपिक है वह है वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इससे पूर्व मैंने आपके अन्वेषणात्मक व निरूपणात्मक शोध के विषय में मैंने आपको बताया था कल। आज का अपना टॉपिक है वर्णनात्मक शोध। सर्वप्रथम हम अर्थ को लेते हैं। अर्थ जो इसका वर्णनात्मक शोध है, नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि विवरण प्रस्तुत करना या वर्णन प्रस्तुत करना कोई भी घटना है। वर्णनात्मक शोध का जो मुख्य उद्देश्य होता है, विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना ही मुख्य इसके अर्थ अपन लगा सकते हैं। इस शोध के द्वारा कोई समस्या है, कोई घटना है, उसके वास्तविक व यथार्थ तथ्यों को एकत्रित किया जाता है अनुसंधानकर्ता के द्वारा, और उसका एक विवरण वैज्ञानिक विधि को अपनाते हुए, अनुसंधान के चरणों को अपनाते हुए विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार का जो शोध किया जाता है उसको वर्णनात्मक शोध कहते हैं। वर्णनात्मक शोध की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, मतलब कि इसमें वैज्ञानिक परिविधियों का और उनका वर्णन किया जाता है। अगर हम इसके वास्तविक व विश्वसनीय तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो एक वैज्ञानिक शोध न होकर एक दार्शनिक शोध बन जाएगा। तथ्यों को संकलन या प्राप्त करने के लिए हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली व अन्य कोई विधियां हैं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, इन प्रकार की विधियों का हम प्रयोग करते हैं और घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रण करने पर विशेष बल दिया जाता है वर्णनात्मक शोध। इसके पश्चात आती है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है इस शोध की। इस शोध के माध्यम से शोध विषय या समस्या का चुनाव सावधानी पूर्वक इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उससे संबंध सभी आवश्यक एवं निर्भर योग्य तथ्य एकत्रित किए जा सकें। यह आवश्यक रूप से ध्यान रखना अति आवश्यक है इसके अंतर्गत के विवरणात्मक शोध में जो भी तथ्य संकलित किए जाते हैं वो एक दार्शनिक तथ्य न होकर तार्किक आधार पर वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस शोध की
जो प्रमुख विशेषताएं वो इस प्रकार है। अनुसंधान में विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर सविस्तार से प्रकाश डाला जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में समस्या के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है, उसका कोई पक्ष नहीं छोड़ा जाता, पूर्ण उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया हो तो इसके अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध को ज़्यादा उपयुक्त समझा जाता है। अगर किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन नहीं किया गया है तो आपको सर्वप्रथम वर्णनात्मक शोध करना चाहिए, जिससे उस विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त हो सके। इस प्रकार के अध्ययन में सामान्य किसी परिकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता, जैसे कि अन्वेषणात्मक, निरूपणात्मक, कल मैंने आपको बताया था, उसके अंतर्गत उपकल्पना के निर्माण के लिए ही इस प्रकार का शोध किया जाता है, अन्वेषणात्मक शोध। लेकिन वर्णनात्मक शोध में किसी प्रकार की उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता, ये भी इसकी विशेषता है। वर्णनात्मक शोध के विभिन्न चरण वैज्ञानिक विधि के चरणों के समान ही होते हैं। इनमें विषय का सावधानीपूर्वक चुनाव, उचित परिविधियों का प्रयोग, निर्देशन प्रणाली द्वारा उत्तरदाताओं का चयन, वास्तविक तथ्यों के संकलन तथा पक्षपात रहित होकर परिणामों का विश्लेषण करना आदि बातें आती है। मतलब वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत जो भी यथार्थ तथ्यों को एकत्रित करके विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसमें उन सारे तथ्यों को बड़ी सावधानीपूर्वक चुना जाता है, उचित परिविधियों का तथ्यों को संकलन के लिए प्रयोग किया जाता है, निर्देशन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है और उचित उत्तरदाताओं का भी प्रयोग किया जाता है, और वास्तविक तथ्य संकलन व पक्षपात रहित तथ्य संकलन पर विशेष जोर दिया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की भूमिका एक समाज सुधारक या भविष्यवक्ता के रूप में नहीं होकर एक वैज्ञानिक अथवा निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। वर्णनात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं कि अनुसंधान करता है शोधकर्ता को समाज सुधारक तरह की मानसिकता रखता हो या भविष्यवक्ता की हो, वो तो एक वैज्ञानिक व निष्पक्ष अवलोकनकर्ता की तरह उसकी भूमिका इसमें पाई जाती है। तभी हम यथार्थ व उचित व तार्किक तथ्यों को संकलित कर सकते हैं। ये है इसकी प्रमुख विशेषताएं। वर्णनात्मक शोध कार्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक चरण, तो कौन कौन से चरण हैं कि जिससे वर्णनात्मक शोध सफलतापूर्वक संचालित हो जाए। तो इसमें सर्वप्रथम जो चरण आता है वो आता है शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन। हम कोई भी शोध करते हैं तो सर्वप्रथम उसके उद्देश्य एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और उद्देश्यों की भिन्नता के कारण ही शोध के प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के शोधों के प्रकार बने। सर्वप्रथम शोध के उद्देश्य का प्रतिपादन। सर्वप्रथम शोध के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है कि शोध का उद्देश्य क्या है। पहला चरण का प्रथम पॉइंट यही है कि शोध का उद्देश्य एकदम निश्चित होना चाहिए। उसके बाद पश्चात उद्देश्यों को स्पष्ट और परिभाषित किया जाता है। यहाँ शोध से संबंधित मौलिक प्रश्नों को स्पष्ट किया जाता है। ऐसा करने से आवश्यक तथ्यों के संकलन एवं धन व श्रम की बर्बादी रोकी जा सकती है। कि उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप तथ्यों, मौलिक प्रश्नों को आप बना सकते हो और उससे संबंधित तथ्यों को संकलित कर सकते हो। दूसरा इसका जो प्रमुख चरण आता है सफलतापूर्वक संचालन के लिए तथ्य संकलन की परिविधियों का चुनाव, कि इसके अंतर्गत कौन सी परिविधियाँ जो आवश्यक है भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्यों को संकलित करने के लिए, उन परिविधियों का चुनाव किया जाता है। कि साक्षात्कार किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, या अनुसूची का प्रयोग किया जाएगा, या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। ये सब परिविधियाँ हैं तथ्य संकलन की, जिनका प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात होता है निदर्शन का चुनाव, सैंपल्स, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। हम देखते हैं कि शोध के अंतर्गत पूरे समाज या समग्र या पूरे समूह की प्रत्येक इकाइयों का हम अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए इन समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का चुनाव करने वाले, ऐसी इकाइयों का हम चुनाव करते हैं जो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करे। इसको हम सैम्पलिंग या निर्देशन कहते हैं। तो वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत भी निर्देशन पद्धति का चुनाव किया जाता है।
जिससे कि हम काफ़ी विश्वसनीय तथ्यों को कम समय में प्राप्त कर सकें। अगला इसका जो चरण आता है, आंकड़ों का संकलन एवं उनकी जांच। जब परिविधियों का चुनाव कर लिया, सैंपलिंग विधि हमने सेलेक्ट कर ली कि किस विधि से हमें सैंपल करके समग्र में से इकाइयों का चुनाव करना है, और आंकड़ों के संकलन व उनकी जांच करना। परिविधियाँ जैसे अवलोकन, साक्ष्य, अनुसूची, प्रश्नावली का सहारा लेते हुए आवश्यक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही उचित रीति से इन तथ्यों की जांच भी की जाती है ताकि अध्ययन में अनावश्यक बातें सम्मिलित नहीं हों। मतलब इनको जांचा और परखा जाता है कि जो तथ्य हमने संकलित करे वो वास्तविक है या नहीं है। तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। जो तथ्य हमने प्राप्त करे परिविधियों के द्वारा, उन तथ्यों को विश्लेषण किया जाता है, उनको गुण की उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग ढंग से उनको प्रस्तुत किया जाता है और सारणी बनाई जाती है। तथ्यों का सांख्यिकी विवेचन किया जाता है और ये जो कार्य है वो प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता का होना अति आवश्यक है, तभी वो तथ्यों को सही व्यवस्थित रूप से विश्लेषित कर सकता है। तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात जो अंतिम चरण आता है, प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। यहाँ हम अध्ययन विषय के संबंध में तथ्य युक्त विवरण एवं सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रतिवेदन में क्या किया जाता है, जो अध्ययन विषय के संबंध में तथ्य युक्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है एवं सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए कि लोग उसका भिन्न भिन्न अर्थ नहीं लगा सके। ये प्रतिवेदन में होता है, जो सार है, जो तथ्य हमने संकलित करे उनका क्या निष्कर्ष आया, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में या प्रतिवेदन में प्रस्तुत, रिपोर्टिंग में प्रस्तुत की जाती है। और यही इन्हीं चरणों से गुजरते हुए हम मतलब जो वर्णनात्मक शोध कार्य है उसके उद्देश्य की हम पूर्ति कर सकते हैं। यहीं अपना ये टॉपिक वर्णनात्मक शोध अनुसंधान समाप्त होता है। अर्थ मैंने आपको बता दिया, प्रमुख इसकी कैरेक्टर्स बता दिए। ऐसी वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो पूर्व भविष्य में भूतकाल में कोई जाति, समूह या समुदाय के सामाजिक जीवन से संबंधित हमें कोई जानकारी नहीं है, तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्णनात्मक शोध किया जाता है। धन्यवाद।